नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का वीके न्यूज़ पर। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। एक बार फिर गुजरात में 27 सालों बाद भारतीय जनता पार्टी प्रचंड जीत के साथ अपनी सरकार यहां पर बनाने जा रही है। ऐतिहासिक जीत इसे माना जा रहा है क्योंकि किस तरीके से नरेंद्र मोदी ने एक जनसभा में कहा था कि जो उनका सपना है वो भूपेंद्र पटेल पूरा करें और एक रिकॉर्ड तोड़ जीत यहाँ पर हासिल करें। वो भूपेंद्र पटेल जो सीएम हैं उन्होंने हासिल भी की और एक दमदार जीत यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को मिली है। लेकिन इस मोदी लहर में और इस बीजेपी की लहर में जो विपक्ष है वो पूरी तरीके से साफ नजर आया। लेकिन अब हम बात करेंगे आम आदमी पार्टी की, उस आम आदमी पार्टी की जिसके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल बड़े बड़े दावे अपनी पार्टी को लेकर किया करते हैं और गुजरात चुनाव में भी उन्होंने बड़े बड़े दावे जो यहाँ पर किए थे कि उन्हीं की सरकार गुजरात में बनने जा रही है। बिजली फ्री, पानी फ्री के यहाँ पर जो वादे जनता से किए थे उसको लेकर उन्होंने कहा था कि जनता उन्हीं का साथ देगी। दिल्ली मॉडल को लागू करने की उन्होंने यहाँ पर जो है बात लोगों से कही थी, लेकिन लोगों ने उसे पूरी तरीके से ठुकरा दिया। लोगों ने बता दिया कि ये सब यहाँ नहीं चलने वाला और बीजेपी ने भी इसको लेकर तंज कसा कि मुफ्त की रेवड़ियाँ गुजरात में नहीं चलेंगी। अब आम आदमी पार्टी की बात हो रही है तो आम आदमी पार्टी के जो मुख्यमंत्री हैं उनकी वो बात भी कर लेते हैं। अब गुजरात में आम आदमी पार्टी की बात हो रही है तो हम मुख्यमंत्री केजरीवाल की वो बात भी कर लेते हैं जब उन्होंने एक पर्ची पर लिख कर दिया था कि जो उनके कैंडिडेट्स हैं वो यहाँ पर जीतने वाले हैं। और ये बड़े बड़े दावे उनकी तरफ से 3 नेताओं के लिए यहाँ पर खासकर किए गए थे और जीत का दावा उन्होंने किया था कि ये तीनों कैंडिडेट आम आदमी पार्टी के यहाँ पर जीत दर्ज करने वाले हैं। लेकिन बहुत दुख की खबर उनके लिए रही, बहुत बड़ा झटका उन्हें लगा क्योंकि उन्होंने जो दावा किया था, जो उन्होंने सोच रखा था वो नहीं हुआ और तीनों ही कैंडिडेट अपनी सीट से हार गए। यानी कि बहुत बड़ी शिकस्त केजरीवाल को मिली है। हालांकि आम आदमी पार्टी को 5 सीटें जरूर मिली हैं इस चुनाव में, लेकिन जो बड़े दावे 3 नेताओं के लिए उन्होंने किए थे वो यहाँ पर जीत हासिल नहीं कर पाए। ये तीनों की हम बात कर लेते हैं किस तरीके से खंबालिया सीट से द्वारका, देवभूमि द्वारका की ये खंबालिया सीट है। यहाँ पर आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री, जिन्होंने मुख्यमंत्री उम्मीदवार भी यहाँ पर बनाया था अरविंद केजरीवाल ने, ईसुदान गढ़वी की हम बात कर रहे हैं, उन्हें उतारा था चुनावी मैदान में, लेकिन वो अपनी सीट बचा नहीं पाए और अपनी सीट से हार गए। सोचने वाली बात ये भी है क्योंकि आम आदमी पार्टी ने जिसे कैंडिडेट बनाया था, सीएम उम्मीदवार बनाया था, वो भी अपनी सीट नहीं बचा पाए, ईसुदान गढ़वी। और दूसरा उन्होंने जो पर्ची पर लिख के दिया था वो कतारगाम सीट से जिन्हें उतारा था गोपाल इटालिया, जो काफ़ी चर्चा में भी रहे थे पिछले दिनों। किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी उन पर टिप्पणी करने का, जो विवादित टिप्पणी करने का उनके ऊपर आरोप लगा था और उसके बाद वो भी अब अपनी सीट नहीं बचा पाए। इनको लेकर भी अरविंद केजरीवाल ने बड़ा दावा पर्ची पर लिखकर किया था। इसके साथ ही एक और कैंडिडेट वराछा रोड सीट से अल्पेश खतीरिया, इनको लेकर भी अरविंद केजरीवाल ने दावे किए थे और कहा था कि ये भी अपनी सीट बचा लेंगे और आम आदमी पार्टी का जो ये कैंडिडेट हैं वो जीत हासिल कर पाएंगे। लेकिन अफसोस ये जीत भी हासिल नहीं कर पाए। अब ये तगड़ा झटका तो आम आदमी पार्टी को लगा ही है, लेकिन साथ साथ अब लोग सोशल मीडिया पर ये भी कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के जो राष्ट्रीय संयोजक हैं अरविंद केजरीवाल, वो बड़े बड़े दावे गुजरात को लेकर करके गए थे कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी की सरकार यहाँ पर बनने वाली है और जो किस तरीके से यहाँ पर जो 3 कैंडिडेट की उन्होंने बात की थी, 3 कैंडिडेट के लिए दावे किए थे, वो भी यहाँ पर फेल होते हुए नजर आए। जिसके बाद सोशल मीडिया पर लोग तरह तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। केजरीवाल का यहाँ पर मखौल उड़ता हुआ दिखाई दे रहा है और उनको लेकर कई तरह के तंज भी लोग मीम्स के द्वारा कसते हुए नजर आ रहे हैं। इससे पहले दिल्ली एमसीडी चुनाव को लेकर भी अरविंद केजरीवाल ने दावा किया था कि बीजेपी यहाँ पर 20 सीटें भी नहीं ला पाएगी, ये उन्होंने कहा था। हालांकि निगम में उन्हीं की सरकार बनी है आम आदमी पार्टी की, लेकिन जो केजरीवाल का दावा था वो सही साबित नहीं हुआ। तो इसको लेकर भी लोग यहाँ पर सोशल मीडिया पर तरह तरह की जो कमेंट हैं वो कर रहे हैं, प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। अब आप इस पर क्या कुछ कहना चाहते हैं हमें कमेंट सेक्शन में बताएं और ऐसी ही तमाम खबरों को जानने के लिए जुड़े रहें वीके न्यूज़ के साथ। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।